नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक लिमिटेड की। एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का एक बड़ा टारगेट आया है। साथ में ही कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। आप देखिए कि लगातार ये जो सीजन चल रहा है आफ्टर द क्वार्टरली नंबर्स, यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट हो रही हैं और मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको डिविडेंड से बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। आपको 1 से 2 दिनों का ही निवेश करना होता है एंड यू गेट मोर देन 100% डिविडेंड। इस कंपनी में भी इसी तरह का एक बड़ा डिविडेंड ऑफर कर रही है। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का एक बड़ा यहाँ पर टारगेट भी आया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक अच्छा समय है आपके लिए खरीदारी करने का। 2 से 4 दिनों के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भी अगर आप खरीदारी करते हो तो डिविडेंड तो आपको 2 दिनों में ही मिल जाएगा। बट टारगेट भी आपको शॉर्ट टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पर अचीव हो जाएगा। बहुत बढ़िया यहाँ पर पैसा बनने वाला है। कितना पैसा आपका बनेगा, कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर, कितनी करनी है खरीदारी, और कब आपको डिविडेंड की डेट कब की है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड कितना मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है आपको 120% के आसपास का। ठीक है, कब है डिविडेंड की डेट, कब करनी है खरीदारी, बात कर लेते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म का है, टारगेट भी है हमारे पास, तो हम टारगेट की भी बात करते हैं। सबसे पहले चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चार्ट क्या कहता है आपका। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, यानी कि समय बहुत अच्छा है। अगर आप खरीदारी करके बैठते भी हो तो यहाँ पर ग्रोथ पैटर्न आपका बना हुआ क्लियर है कि यहाँ से आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जाने वाला ग्रोथ पैटर्न है। बहुत अच्छी वॉल्यूम भी है, बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आज का भी वॉल्यूम मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मॉर्निंग में ही वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग का वॉल्यूम ही 1 मिलियन प्लस हो चुका है अभी तक अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत अच्छा है। आरएसआई की बात की जाए, 56 पॉइंट्स का आरएसआई है, यानी कि स्ट्रांगली बुल रन में आरएसआई भी आपका लाई करता है। बॉलिंजर बैंड के अंदर की रैली हो रही है, लगातार आपका ग्रोथ पैटर्न बहुत सुंदर बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी मिलेगा और साथ में डिविडेंड का भी मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे इसके डिविडेंड की भी और टारगेट की भी। देखिए केनरा बैंक में अगर आप देखिए 312 का स्टॉक है इस समय पर, 1.1 मिलियन शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं 10:30 बजे तक। ठीक है, अगर आप पूरे दिन का देखेंगे, जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हुआ है यहाँ पर, उसके बाद से ही इस स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। और वॉल्यूम इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सभी चाहते हैं कि फ्री मनी जो है हमारा, जो ईजी मनी है हमारा एक तरह से, वो हम ले लें। कम से कम किसी भी स्टॉक में अगर आप लगाते हैं तो डिविडेंड को ले पाना या डिविडेंड जैसी राशि बना पाना बहुत टाइम लग जाता है उसमें। और अगर इस स्टॉक की बात कीजिए, देखिए 12 रुपए पर स्टॉक आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि 120% ऑन द फेस वैल्यू आपको डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि डिविडेंड से आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। 12 रुपए पर स्टॉक अगर किसी भी स्टॉक में आप लगाते हैं तो 2 दिनों में मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप 12 रुपए जैसी मतलब एक पर स्टॉक आप इतना कमा सकते हैं। छोटे स्टॉक में है, बड़े स्टॉक में है, मुझे लगता है इतना मोमेंटम आपको इस टाइम पर मिल रहा है जब मार्केट आपका बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। तो इजी मनी के तौर पे मुझे लगता है कि ये डिविडेंड आपको जरूर ही लेना चाहिए। जहां तक बात रही, देखिए मैं आपको पूरा फंडामेंटल दिखा देता हूं इसका। जब से अनाउंस हुआ है कि डिविडेंड आपको दिया जाएगा, तब से अगर आप डिलीवरी पैटर्न देखेंगे तो 40% की वीकली डिलीवरी है। 9 जून को भी 36% की डिलीवरी हुई है। और अगर आप मंथली डिलीवरी देखते हो तो 31% की डिलीवरी है। 3.5 मिलियन 4 मिलियन शेयर्स आपके 9 जून को ट्रेड हुए थे और 1.5 मिलियन शेयर अराउंड 50% 40% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर हुई थी। ओवरऑल अगर आप देखें डिलीवरी पैटर्न बहुत अच्छा है और एफआईआई की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है इस स्टॉक में। अगर आप देखें तो 9% के करीब की एफआईआई की होल्डिंग है, यानी कि इस स्टॉक में फॉरेन एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रुकना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है। इन एनी केस अगर आप बात करें, मैं आपको टारगेट भी दिखा देता हूं कि टारगेट कितना लेकर के चलना है। भैया देखो 400 रुपए का आपको टारगेट यहां पर मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। पूरी रिपोर्ट आपको मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं इसके। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एनपीए इनका डाउन आया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना कि सिर्फ आपने टारगेट देख लिया और आप निवेश कर दो, ऐसा नहीं होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो एनपीए इज मस्ट। ठीक है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कंपनी का एनपीए कितना है, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, वो चीज आपको देख के चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और बहुत ही जल्द आपको 400 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप खरीदारी करने के मूड में हो, केनरा बैंक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इस समय 312 का स्टॉक है, 300 रुपए का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। यहाँ पे 300 रुपए का सपोर्ट रहेगा आपका, साथ में 400 का जो आपका टारगेट है, 400 का टारगेट आपको डायरेक्टली लेकर के चलना है कि 400 का टारगेट यहाँ पर है आपका। खरीदारी करनी है बिल्कुल। 120% का आपका यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, दोनों ही मुझे बहुत लगता है बहुत सही है। 400 का टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 120 का जो % का जो डिविडेंड है वो 15 जून तक आपके खाते में आ जाएगा, यानी 14 जून तक। तो अगर आप आज खरीदारी कर सकते हो तो कर ली होगी, अगर आपने नहीं की है तो 13 जून को आप खरीदारी कर लें इस स्टॉक को। 13 जून को खरीदारी करके 14 जून को आपके खाते में डिविडेंड आपका आ जाएगा। सभी के लिए अगर आप एक दिन भी स्टॉक को रखते हो अपने खाते में तो बिल्कुल आपको ये डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल 13 जून को भी खरीदारी करते हो तो 14 जून को आपको डिविडेंड मिल जाएगा।
खरीदारी करो, डिविडेंड कमाओ, उसके बाद बेच भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट में मनी बनाने का जब डिविडेंड का सीजन चल रहा हो। इस समय क्वार्टरली नंबर आउट है और सभी कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स के बाद डिविडेंड अनाउंस करें तो बिल्कुल आपको डिविडेंड का फायदा उठाना चाहिए। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी, 400 का स्टॉक का टारगेट है, टारगेट के लिए भी आप जा सकते हैं या फिर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए भी रुक सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के या किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो प्लीज कमेंट करना नीचे, हम वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कुछ सवाल हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।